उपमा अलंकार हमने बता दिया था, हमने उपमा अलंकार बता दिया था। अब है अतिशोक्ति अलंकार और अमक अलंकार। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को उसी तरह जिस तरह उपमा अलंकार आप लोगों को समझ में आया होगा, उसी प्रकार ये दोनों भी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान से एकदम देखिएगा, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए क्या है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति का मतलब होता है जब कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अतिशोक्ति। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसका वर्णन है सो बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है तो वहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार का उपयोग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल है, हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी के पूछ में आग तक नहीं लगी और ससुरा क्या हुआ, सब निशाचर यानी कि राक्षस लोग क्या हो गया, भाग गया। तो बातों को बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आग ही नहीं लगा। अगर हम बोलेंगे ऐसे कि बिना कटले खून निकल गया, ले ससुरा, ये कौन बात है रे बिना कटले खून। इसी तरह बिना लिखले लिखा गया, तो बढ़ा चढ़ा करके बात हुआ ना, समझा ना। बिना, अरे यार किसी जो समझना समझो। ठीक है, तो हनुमान जी की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्र जल गए निशाचर भाग। यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब बात बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है तो वहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार का उपयोग होता है। एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब अगला है अगला है सो राजेश गाना सुना एक ठो, नहीं सुनाएगा, सुना नहीं यार, सुना। अरे यार मेरे लिए नहीं भैया, सब्सक्राइबर के लिए सुना दो यार। ठीक है क्या भाई लोग, कमेंट कीजिएगा, है ना। तो देखिए, सुनो ना संग मर मर, सुनो ना संग मर मर ये मीनारे। ठीक है, हाँ, मतलब कहने का मतलब बोल रहा है कि देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो सुसरी है सो क्या है, इसके सामने ताजमहल भी एकदम फीका पड़ जा रहा है। यानी कि इतना सुंदर है, यानी कि बातों को यहाँ बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ अतिशोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब किसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है तो वहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार का उपयोग होता है। ठीक है, अगला है अमक अलंकार। क्या है यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, यमक का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा का मतलब दो। जब कोई भी सेंटेंस में, कोई भी काव्य में जब एक ही शब्द दो बार लगातार अगर आएगा तो क्या कहलाएगा, अमक अलंकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमक अलंकार। जैसे यहाँ देखिए हम क्या लिखे हैं, अमक शब्द का अर्थ होता है दो, मतलब जोड़ा। अभी बताएं, जब एक ही शब्द का ज्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ, हाँ मतलब एक ही सेंटेंस में एक ही चीज़ों का दो बार प्रयोग होगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, तो उस जगह पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये अमक अलंकार है। यानी कि देखिए पहला यहाँ लिखा है, कनक कनक ते से गुनी मादकता अधिकाय, ओ खाए बोराय ना नर, ओ खाए बोराय। देखिए क्या है एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कनक कनकती सोगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, ओ खाए बोराय ना नर, ओ खाए बोराय। अब यहाँ दो बार कनक कनक आया है। एक कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब सोना, और दूसरा कनक का मतलब होता है धौथुरा। ठीक है, अभी धौथुरा ये सोना क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय मतलब होता है नशा, यानी कि जितना नशा धौथुरा में नहीं होता है उससे ज्यादा नशा किसमें होता है, सोना में, गोल्ड में। किसमें, गोल्ड में। तो कहने का मतलब इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर धोथरा अगर खा ले तो उसका नशा है सो उतर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास धन है, ठीक है, सोना है यानी कि धन है,
तो उसका नशा कभी नहीं उतरता है, इसका अर्थ यही होता है। उसके बाद है काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए काली घटा, घमंड घटा, घ घ घ घ ये मतलब बहुत बार आएगा, ठीक है, कम से कम 2 बार, देखिए 2 बार आया घमंड घटा। कहने का मतलब काली घटा, काली घटा। अब यहाँ पे इसका अर्थ अलग होता है, अब इसका अर्थ अलग होता है। यानी कि काली घटा का मतलब होता है बादल, क्या हुआ, बादल। और घमंड घटा का मतलब होता है कम होना, क्या होना, कम होना। तो यहाँ पे क्या है, काली घटा मतलब बादल क्या हुआ, कम हुआ। तो ये है। या फिर इस तरह से, जैसे क्या तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा क्या, क्या तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा क्या, ओ देखो मेरी जान जा रही है। यानी कि कोई है, ठीक है, तो क्या उसको अपना जान माना, जान मान मतलब लाइफ, ठीक है, और किसी और को बोल रहा है कि मेरी जो जान है उसको जाते हुए देखा क्या, तो कोई और बोला कि ओ देखो मेरी जान जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, एक जान जो आया सो खुद के बारे में आया, और एक जान जो है जो सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करता है उसके बारे में बताया। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अरे यार सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।